नाज़रीन इकराम, अगर किसी बदबख्त की जानिब से अल्लाह ताला के महबूब और मुकर्रब बंदों की बेअदबी की जाए तो अल्लाह ताला इस पर जलाल फरमाते हैं और फिर इस बदबख्त को ऐसी सज़ा मिलती है जिसको अहले ज़माना मुद्दतों तक याद रखते हैं। तारीख़ इस्लाम में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि जब जब किसी ने अल्लाह के महबूब बंदे की गुस्ताखी की है तो आखिरकार अल्लाह का अजाब ही इसका मुक़द्दर बना। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक गुस्ताख का जिक्र करेंगे जिसने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़े की बेहुरमती की थी। तो अल्लाह ताला ने इसकी पादाश में इस पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि इसकी कब्र से भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती रहीं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचपन में एक यहूदी ने अगवा किया तो कैसे इमाम हसन ने अपने मोजे की मदद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आज़ाद करवाया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, और जब भी कभी किसी की ज़ुबान पर आपका नाम आता है तो अदब से सर झुका लिया जाता है। लेकिन जहां आपको इतनी फजीलत से नवाजा गया वहीं बदकिस्मती से कुछ भौंकने वाले आपकी तौहीन भी करते रहे हैं। तारीख में इस जलील इंसान का नाम अस्कर बिन शातिर से याद किया जाता है जिसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर ऐसी हरकत कर दी जिस पर इसके लिए दुनिया व आखिरत तंग हो गई। और जब इस बदबख्त शख्स ने मज़ार मुबारक की बेहुरमती की तो अल्लाह ताला ने उसकी अकल सलब कर दी और जुनून की बीमारी में मुब्तला कर दिया, इसलिए कि इसने अपनी अकल को इस्तेमाल करने के बजाय बदबख्ती का मुजाहरा किया था और मज़ार अक़दस की बेहुरमती की थी। इस शख्स का जुनून आम पागलों के बरक्स था और वो कुत्तों की तरह भौंकने लगा। यहाँ तक कि जब वो मरा तो इसकी कब्र से भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आया करती थीं। तारीख़ दिमिश्क इब्ने असाकर और जामे करामातुल औलिया में इस वाक़े की रिवायत बयान की गई है। किताब में दर्ज है कि एक बदबख्त शख्स ने सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर बदबख्ती से बोल बराज किया तो वो उसी वक्त पागल और मजनू हो गया और मरते दम तक कुत्तों की तरह भौंकता रहा। फिर मरने के बाद भी इसकी कब्र से भयानक आवाज़ से कुत्ता भौंकने की आवाज़ सुनाई देती। दोस्तों, इस बात में तो ज़रा भी शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आपके सबसे करीब और आपकी अहले बैत में शामिल हैं। यही वजह है कि जो मुकाम और मर्तबा आपके नवासों को हासिल हुआ है वैसा किसी को भी हासिल नहीं हो सका। इसीलिए जब इन नवासों में से किसी के जुदा होने की बात होती तो आप सरकार समेत पूरा घर गमज़दा हो जाता था। इसी तरह इमाम फ़खरी लिखते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के सिलसिले में बाहर गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, जबकि हसनैन करीमैन छोटे बच्चे थे, इसलिए वो अपने घर में ही ठहरे। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से निकले और मदीना की गलियों में सैर करने लग गए। लिहाजा आप सैर करते करते मदीना से बाहर खजूरों के बागात में चले गए। वहाँ एक यहूदी का घर था जिसका नाम था साले बिन जमा। इसने जैसे ही 3 साल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो इसने इमाम को उठाया और अपने घर ले गया। इसने जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा को कोई इत्तला तक न भेजी, लिहाजा जनाब सैयदा सारा दिन इंतज़ार करती रहीं, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया, लेकिन इन्हें अपने नूरे चश्म का कोई पता न चला। जनाब सैयदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यूँ गुमशुदगी पर सख्त परेशान हुई और कहा जाता है कि कई बार घर से निकलकर मस्जिद नबवी तक तशरीफ़ लाईं, लेकिन कोई भी शख्स दिखाई न दिया। और फिर आखिरकार आपने अपने फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप खुद जाएं और अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम को तलाश करें, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा और इनकी जुदाई से मेरा दिल फट रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर से निकले और मदीना की गलियों में अपने भाई की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कहीं पता न चल सका। बाद अज़ां इमाम हसन अलैहिस्सलाम नखलिस्तान में पहुंच गए और आवाज़ देकर कहा कि हुसैन इब्ने अली, भैया जवाब दो, आप कहाँ हो? ए नबी के नूरे चश्म, आवाज़ दो, कहाँ हो? जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम आवाज़ें दे रहे थे तो उस वक्त आपने एक हिरनी को अपनी तरफ आते देखा। अल्लाह ने आपके दिल में बात डाल दी कि इस हिरनी से भाई का पता पूछना चाहिए। चुनांचे आपने हिरनी से कहा कि तुम्हें मेरे भाई का कुछ पता हो तो बता दो।
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ताला ने इस हिरनी को बोलने की ताकत अता फरमाई और इसने कहा कि ए फातिमा ज़हरा के दिल का सुकून, तेरे भाई को साले यहूदी ने पकड़कर अपने घर में छुपा रखा है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम साले यहूदी के दरवाजे पर तशरीफ़ लाए और उसे आवाज़ दी। लिहाजा यहूदी बाहर आया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि हुसैन को मेरे सुपुर्द कर दो, वरना मैं अपनी वालदा से तुम्हारी शिकायत करूंगा जो कि तुम्हें बद्दुआ देगी, तो रूए ज़मीन पर एक यहूदी भी जिंदा नहीं रहेगा। आपने फरमाया कि इसके अलावा मैं अपने वालिद मोहतरम से तुम्हारी शिकायत करूंगा और मेरे वालिद तलवार लेकर तुम पर हमला करेंगे और मैं अपने नाना से भी तुम्हारी शिकायत करूंगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर यहूदी हैरान व परेशान हो गया। उसने कहा कि तेरी वालदा कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी वालदा ज़ोहरा दुख्तरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने इनके सहीफ़े में उम्मत के गुनहगारों की आज़ादी तहरीर की है। यहूदी ने कहा कि मैंने आपकी वालदा का तारुफ तो सुन लिया, अब आप अपने वालिद का तारुफ करवाएं। इमाम हसन ने कहा कि मेरे वालिद असदुल्लाह उल गालिब अली इब्न अबी तालिब हैं। मेरे वालिद वो हैं जिन्होंने 2 तलवारों और 2 नेज़ों से जिहाद किया। मेरे वालिद वो हैं जिन्होंने रसूल खुदा के साथ 2 किबलों की तरफ मुंह करके नमाज अदा की, और मेरे वालिद वो हैं जिन्होंने अपनी जान को रसूल सकलैन पर कुर्बान कर रखा है। मैंने आपके वालिद मोहतरम का तारुफ भी सुन लिया, लिहाजा अब आप अपने नाना जान का तारुफ करवाएं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुसैन के मोहतरम नाना हैं। जब इमाम हसन ने अपने ख़ानदान का तारुफ मुकम्मल करवाया तो यहूदी के दिल से कुफर का जंग उतरने लगा और इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो हैरान होकर आप अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनने लगा। फिर इसने कहा कि मैं आपका भाई आपके हवाले कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कलमा इस्लाम पढ़ाएं। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसे कलमा पढ़ाया और उसे अहकाम दीन और हलाल व हराम के मसाइल से आगाह किया, और फिर इसने इमाम हुसैन को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले किया और दोनों शहजादों के सर पर सोना चांदी निसार किया और इस सोने चांदी को गरीबों और मस्कीनों में तकसीम किया। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने भाई को हाथ में पकड़कर खुशी खुशी वालदा के पास तशरीफ लाए। जब जनाब सैयदा ने अपने नूर नज़र को देखा तो बेहद खुश हुई। दूसरे दिन साले यहूदी अपनी कौम के हमरा 70 अफराद को लेकर हज़रत फातिमा ज़हरा के दर असमत पर आया और कहा कि सैयदा बीबी, आपके फर्जंद की बरकत से हम सब मुसलमान हो चुके हैं और मैं आपसे अपने जुर्म की माफ़ी मांगता हूँ। जिसके बाद बीबी सैयदा ने इसको मुआफ़ फरमा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।